साथियों नमस्कार। मैं आर.के. अमोल आज आपसे कुछ विशेष चर्चाएं करेंगे। मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में चाय पीने की इच्छा हुई तो हम लोग एक ढाबे पर, हमारे साथ एक आदमी और थे, ड्राइवर थे, तो ढाबे पर बैठ गए और हम लोगों अपने आपस में बात कर रहे थे। चाय बनने में भी देर थी, कुछ 8-10 लोग और भी वहां चाय बैठ के पी रहे थे। लोगों की बातें आपस की बातें जो है हो रही थी और एक दूसरे के ऊपर जो है बातचीत चल रही थी। किसी ने कहा कि जोगी जी अभी कच्चे हैं और उम्र भी उनकी बहुत ज्यादा नहीं है, तो परिपक्व नहीं है, और जोगी जी कच्चे हैं और अनाप शनाप बोलते रहते हैं। किसी ने कहा कि लगता है कुर्सी की गंगा जल से धुलाई बढ़िया तरीके से नहीं हुई, जिसकी वजह से उनके सामने मुसीबतें आ रही हैं। उनको फिर से अनुष्ठान के साथ कुर्सी को गंगा जल से धुलवाना चाहिए और लोगों को भी आमंत्रित करना चाहिए, पूजा पाठ भी करवाना चाहिए। किसी ने कहा कि वो मुख्तार और अतीक अहमद की आत्मा जो है वहां भटक रही है और वो तो मुसलमान है, जिन्न बन गए हैं, और जिन्न जिसको पकड़ता है वो जल्दी नहीं छोड़ता है। और फिर वो तो प्रयागराज का ही रहने वाला था, गाजीपुर का ही रहने वाला था, तो प्रयागराज में वो चक्कर काट रहा है, अतीक का जिन्न जो है, और मुख्तार का जिन्न भी चक्कर काट रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है, दूसरे ने कहा कि जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कभी ये रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी गरजते हैं, कभी तड़पते हैं, तो लगता है कि जिन्न का असर इनके ऊपर खूब हो रहा है। और ये निश्चित है कि उनकी मौतें जो है असामयिक थी और उनको मारा गया था। इस तरह की अनाप शनाप बातें हो रही थी, उसको हम लोग सुन रहे थे और कुछ ठीक भी लग रहा था कि भाई चलो इनकी आपस की बातें हैं, गांव देहात का मामला है। तो इस तरह से किसी ने कहा कि वो कभी रोते क्यों हैं, कभी हंसते क्यों हैं, कभी तमाम तरह के बरसते हैं। तो ऐसी बातें हो रही थी और लोग चाय भी पी रहे थे। लोगों का आपस का इधर उधर का भी बात थी। लोग कह रहे थे न खाद मिल रही है, न बिजली ठीक से मिल रही है। तो अपनी अपनी उनकी कहानियां थी, अपने अपनी कहानियां कह रहे थे और हम लोग सुन रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं। अब उनका कहना था कि बदइंतजामी रही होगी तभी तो ऐसा हुआ, या जिन्ने इनके ऊपर सवार हो गया तभी तो ऐसा हुआ। अभी वो ठीक है, अभी रो रहे थे, अभी ठीक है। तो लोग जो है तरह तरह की बातें कर रहे थे, चाय भी पी रहे थे, हम लोग सुन रहे थे, हंस भी रहे थे और सोच रहे थे कि लोगों के अंदर क्या क्या है। फिर किसी ने कहा कि ये तो जोगी हैं और जोगी का काम तो करते नहीं, ये तो पूरी तरह से राजनीति करते हैं, ये भी गलत है। आगे और इसी तरह से बातें चल रही थी। इसी बीच चाय बन के आ गई और हम लोग चाय का चुस्की लेने शुरू कर दिए थे और लोग आते रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। किसी ने कहा इनको तो मठ की गरिमा का भी ध्यान नहीं है, मठ की भी बदनामी करा रहे हैं, और इनसे पहले के सारे जो है जो जोगी वहां थे या जो मठ के महंत थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया, राजनीति किया लेकिन बहुत मामूली तरीके से। ये तो बहुत ही उग्र तरीके से
राजनीति करते हैं, आवेश में इतना आ जाते हैं कि लगता है गाली बकने लगेंगे। तो बातें सुन सुन के ऐसा लग रहा था कि योगी जी के प्रति लोगों की भावनाएं जो हैं वो सही नहीं है। कुछ सत्य भी है, कुछ असत्य भी है। सत्य यूं है कि कुछ लोग जो है अनाप शनाप भी बक रहे थे, जिसको हम यहाँ जो है नहीं बता सकते कैमरे के सामने, और कुछ लोग जो है सत्य भी कह रहे थे। वो कह रहे थे मठ की गरिमा है, मठ के महंत की बहुत ही आदर और सत्कार है उस इलाके में, और मठ कभी किसी को अभिवादन नहीं करता, लेकिन जोगी जी को अभिवादन करना मजबूरी है। जोगी जी मोदी जी से अभिवादन तो करेंगे ही करेंगे, नहीं करेंगे मुख्यमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरह से लोगों का कहना था कि काफी जो है मृत आत्माएं हैं। ठोको कार्यक्रम, बुलडोजर कार्यक्रम के अंतर्गत जो है काफी लोग मरे हैं, उनकी भी मृत आत्माएं जो है इनके सर के और इनके आसपास मंडरा रहे हैं। उनकी आत्माएं कहाँ जाएंगी? उसमें नौजवान थे, 20-20 साल के, 25-25 साल के लड़के थे। किसी दीन दुखिया जो है उसकी आहें हैं, जो मकान जिनके गिर गए उनकी आहें भी तो इनके विरुद्ध जाएंगी, और ये हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार सही भी है। अब हम लोग उसमें क्या बोलते हैं? लोगों की बातें बहुत ही गहरी थी, और उनका कहना था कि हम लोगों का अनाज पैदा होता है, उसका भी पूरी खरीदारी नहीं होती है, पैसे मिलने में भी देर होती है, उसमें भी कमीशनबाजी होती है। तो उनका कहना था कि गांव के हिसाब से तो चारों तरफ अराजकता ही अराजकता है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी, पुलिस, ये सब बेलगाम है, और इनकी ये बात सुनने तक को तैयार नहीं है, और गालियां बकने लगते हैं, मारने की धमकी देते हैं और धक्के देते हैं। इस तरह की स्थिति हो गई है कि शासन जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। तो उनकी भाषा तो मैं नहीं यहाँ उद्धृत कर सकता, लेकिन काफी उनकी भाषा असह्य थी। उनका कहना था कि अभी योगी जी मुख्यमंत्री पद लायक नहीं है, परिपक्व नहीं है, और साधारण सी बातों पर उग्र हो जाते हैं, और धार्मिक आदमी हैं फिर भी धर्म के खिलाफ काम करते हैं। व्यवस्थाएं भी इनकी सही नहीं है, चाहे कुंभ में हो और चाहे बाहर हो। उनको जनता के बीच जा करके पता करना चाहिए, जानना चाहिए कि जनता की समस्याएं क्या है, और जनता किस तरह से परेशान सी नजर आ रही है। साथ ही मठ के प्रति जो लोगों की श्रद्धा है वो भी जो है हर्ट हो रही है, एक तरह से उसको भी धक्का लग रहा कि मठ का योगी या मठ का महंत ये उल जलूल हरकतें करे, ये अच्छा नहीं लगता। कुंभ की बात करें तो कुंभ में उनका कहना था कि बहुत सारे लोग मर गए हैं, बहुत अव्यवस्थाएं हैं, बहुत सी सारी चीजें हैं, हमारे घर के लोग नहाने गए हैं, हम लोग जो है परेशान रहते हैं कि वो जल्दी से लौट आए। तो ऐसी थी, और इसी बीच घटना भी घटित हो गई। तो लोगों की बातें सुन करके एक अच्छी सरकार की आइडिया नहीं बनती है, और लोगों के विचार जो है, मुझे लगता है कि लोगों के विचार सरकार के प्रति ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। नेता विपक्ष माननीय माता प्रसाद पांडे जी ने भी कहा था कि जोगी जी अभी अपरिपक्व है, और इसमें सुधार होना चाहिए, जनता की बातें होनी चाहिए। धर्म की भी बात नहीं होती है, धर्म का भी पालन नहीं होती है, केवल उल जलूल बातें और उल जलूल कार्रवाइयाँ होती हैं। इससे
गलत संदेश जाता है और इसमें आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए, सुधार होना चाहिए। पुलिस बहुत बदनाम है और पुलिस को बदनामी से बचाने के लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए। लोग पुलिस से त्रस्त हैं, लोग अधिकारियों से त्रस्त हैं और लोगों की समस्याएं बढ़ती ही जा रही है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आप वीडियो पढ़ेंगे, मनन भी करेंगे और कमेंट बॉक्स में सुझाव और शिकायतें भी लिखेंगे। धन्यवाद। जय प्रकृति, जय संविधान।